हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है यूरिक एसिड। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी कि यूरिक एसिड के ऊपर भी टिप्स होनी चाहिए। तो आज हम लोग 5 टिप्स ऐसे ही डिस्कस करेंगे जो आपको यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में और इस प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद करेगा। यूरिक एसिड बेसिकली प्रोड्यूस होता है जब हमारी बॉडी के अंदर प्यूराइंस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। प्यूराइंस जब टूटते हैं तो वो यूरिक एसिड को एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। प्यूराइंस में जो भी फूड्स रिच होते हैं उनके इंटेक को अगर लिमिट किया जाता है तो जो यूरिक एसिड लेवल्स हैं ब्लड के उसमें इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है। पर मैं आपको उसके अलावा भी कुछ टिप्स दूंगी कि अगर हम लोग मतलब लो प्यूराइन डाइट ऑलरेडी खा रहे हैं लेकिन तब भी हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा तो और हम क्या कर सकते हैं। तो दूसरी बात आपको जो समझनी है यूरिक एसिड के बारे में वो ये कि यूरिक एसिड जो होता है ये इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं और ये ज़्यादातर आपके जॉइंट्स में जाकर ये एक्यूमुलेट हो जाता है। तो जब ये आपके जॉइंट्स के पास जाके वहाँ पे इकट्ठा होने लगता है तो वहाँ पे ये सूजन कर देता है और वहाँ पे पानी इकट्ठा होने लगता है। तो ये जो पूरा सिचुएशन है इसको गाउट कहा जाता है और ये यूरिक एसिड के एक्सेस होने से एक ये प्रॉब्लम गाउट की हो सकती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टिप्स के बारे में। यूरिक एसिड जो है वो एक वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है। इसका क्या मतलब है कि यूरिक एसिड पानी में घुल के शरीर से निकल सकता है। तो जो सबसे सिंपल रेमेडी है यूरिक एसिड को कम करने की वो है पानी का इंटेक बढ़ाना। अब मेरे पास कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनका इतना ज़्यादा मतलब प्यूराइन डाइट भी नहीं होती, उनका लाइफस्टाइल इतना बुरा भी नहीं होता, लेकिन सिर्फ क्योंकि वो पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं तो उनके यूरिक एसिड लेवल्स जो हैं वो कई बार फ्लक्चुएट कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका क्या है, 8 से 10 ग्लास पानी रेगुलर डेज के अंदर। और अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है आपके जॉइंट्स के अंदर तो 2 ग्लास एक्स्ट्रा उसके लिए आपने पर डे इनटेक करना है। एक तो ये सिंपल सा तरीका हो गया यूरिक एसिड को शरीर से निकालने का। अब दूसरी हम बात करते हैं कि यूरिक एसिड बॉडी के अंदर रुकता क्यों है, बॉडी के अंदर उसको निकलने में क्या चीज़ है जो उसको बॉडी से नहीं निकलने देती। तो जो चीज़ बॉडी में उसको रोकती है वो है फैट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पानी में वो घुल के आसानी से निकल सकता है पर फिर भी कई लोगों की बॉडी के अंदर उसका लेवल कॉन्स्टेंटली बढ़ता चला जाता है। तो ये लोग ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनका या तो खाने के अंदर फैट का इंटेक बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि डीप फ्राइड वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, मक्खन घी या किसी भी तरह का फैट किसी भी फॉर्म में बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं। या फिर ये वो लोग हो सकते हैं जिनका वेट रिसेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ा है या जो ओबेसिटी से डील कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरी सिंपल सी टिप है कि अगर आप यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आपको है तो आपने अपना फैट बॉडी का रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। वेट रिड्यूस करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फैट रिड्यूस करना इम्पॉर्टेंट है। तो फैट कैसे आपका रिड्यूस होगा, सबसे पहले आपने जितनी भी डीप फ्राइड चीज़ें हैं उसको लिमिट करना है एज मच एज पॉसिबल। फैट के जो सोर्स हैं वो जनरल फैट सोर्सेज से आपको शिफ्ट करना है गुड फैट सोर्सेज पे, जो कि आपके नट्स हैं, सीड्स हैं। अगर आप घी ले रहे हैं या बटर ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट करना है। एक और इम्पॉर्टेंट टिप मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ अल्कोहल के बारे में। अब ये चीज़ आप समझिए कि कोई भी कैलोरी अगर आप खा रहे हैं, आपने चाहे वो प्रोटीन से लिए, चाहे वो आपने कार्बोहाइड्रेट से लिए या आपने फैट से लिए, बॉडी उसको एक लिमिट तक यूज़ कर रही है। तो सपोज़ कीजिए कि आपकी बॉडी एक दिन में 1400 कैलोरी इस्तेमाल कर सकती है क्योंकि आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, लेकिन इनटेक आप कर रहे हो 1800 कैलोरी का या 2000 कैलोरी का। तो बॉडी क्या करेगी, 1400 को इस्तेमाल करेगी और 600 कैलोरी को एडिपोज टिश्यू यानी फैट टिश्यू में कन्वर्ट करके बॉडी के अंदर स्टोर कर लेगी। तो जो लोग अल्कोहल इंटेक करते हैं तो अल्कोहल भी प्योर कैलोरीज होता है। तो जिनका भी एक्सेस अल्कोहल इंटेक होता है ये सारी एक्सेस कैलोरी जो आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो ये सारी एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट होती है यानी कि फैट टिश्यू में, और फैट टिश्यू अपने आप से प्यूराइंस को प्रोड्यूस करता है। तो जिन लोगों का भी अल्कोहल इंटेक हाई होगा उनका यूरिक एसिड भी हाई होगा। तो अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपको अल्कोहल का भी रिडक्शन करना बहुत ज़रूरी है अगर आप यूरिक एसिड रिड्यूस करना चाहते हो। नेक्स्ट टिप मैं देना चाहती हूँ उन फूड्स के बारे में जो यूरिक एसिड को कम करते हैं, यानी कि कोई भी फूड जिसमें फाइबर ज़्यादा होगा वो यूरिक एसिड को रिड्यूस करेगा। तो सॉल्युबल फाइबर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और इनसॉल्युबल फाइबर भी इफेक्टिव है बट सॉल्युबल फाइबर सबसे ज़्यादा फायदा करेगा।
तो सॉल्युबल फाइबर क्या होता है, इनसॉल्युबल फाइबर क्या होता है, क्या इनके सोर्सेज हैं, इसके ऊपर मैंने एक कॉन्स्टिपेशन नाम का वीडियो करा, उसमें मैंने इसको डिस्कस किया है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे जाके देखिए और इन फूड्स को अपनी डाइट के अंदर ऐड कीजिए। अगली टिप मैं जो देना चाहती हूँ वो है कि ये तो हमने बात कर ली कि क्या बढ़ाता है, ये भी बात कर ली क्या कम करता है। अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि प्रोटीन में क्या खाएं और क्या छोड़ें। तो सबसे पहली चीज़ तो बात करते हैं बीज की। ज़्यादातर लोगों को ये होता है कि जो भी बीज वाली चीज़ें हैं वो हमें छोड़नी चाहिए। तो लोग टमाटर छोड़ देते हैं, भिंडी छोड़ देते हैं, कोई भी चीज़ जिसमें बीज होता है उसे छोड़ देते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए यूरिक एसिड 2 तरीके से मैनेज होता है। एक तो है कि आप उसकी टैबलेट खा रहे हो। अगर आप उसकी टैबलेट खा रहे हो तो ये सीड्स वाली चीज़ें अवॉइड करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो टैबलेट है वो उसका अपने आप ध्यान रखेगी। अगर आप सिर्फ डाइट से इसको मैनेज कर रहे हो तो भी इन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सीड्स में इतना ज़्यादा यूरिक एसिड नहीं होगा अनलेस आप बहुत हाई क्वांटिटीज़ में खा रहे हो। फिर भी एज अ प्रिकॉशन आप सीड्स को थोड़ा सा रिमूव करके उसको इस्तेमाल कर सकते हो। कंप्लीटली उस फूड को डाइट से हटाने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उसमें चिकन और जितने भी आपके मटन या ऑर्गन मीट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं प्यूरिन्स के अंदर। तो उनकी क्वांटिटी को लिमिट करना है एज मच एज पॉसिबल। बंद करने की ज़रूरत नहीं है पर कम करने की ज़रूरत है। अंडा इकलौती ऐसी चीज़ है नॉनवेज के अंदर जो आप ले सकते हो लिबरली, जिसके अंदर प्यूरिन्स बहुत कम होते हैं, उससे यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही हम लोग वेजिटेरियंस की दालों पे आ जाते हैं। जितनी भी साबुत दालें जैसे कि बेसन, सोयाबीन, राजमा, छोले, काला चना, इन सब से यूरिक एसिड बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इनकी क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा लिमिट करने की ज़रूरत है। पर जितनी भी धुली दालें जैसे कि मसर धुली, मूंग की धुली, उड़द की धुली, अरहर दाल, इन दालों से आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। तो कम क्वांटिटी में आप इन्हें अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हो। तो ये प्रोटीन की बात हो गई, फाइबर की बात हो गई, पानी की बात हो गई, फैट की बात हो गई, अल्कोहल की बात हो गई। तो ये कुछ सिंपल टिप्स हैं जो आप यूरिक एसिड में अप्लाई कर सकते हो अपने यूरिक एसिड को मैनेज करने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेट मैनेजमेंट उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका वेट कम होगा तो यूरिक एसिड ऑटोमेटिकली आपका ठीक चलेगा। तो वेट मैनेजमेंट के ऊपर मैंने 1 या 2 वीडियोस करे हैं जो आपको हेल्पफुल प्रूव होंगे। तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, उनको भी आप जाके देखिए और अपने लाइफस्टाइल को उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कीजिए। और इन फूड से आपका जो वेट है वो भी मैनेज होगा और साथ ही साथ वेट की वजह से जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो भी आपका मैनेज होगा। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिली हो, तो उन सब लोगों से इसको शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि इसके बारे में पता होना चाहिए या इसकी ज़रूरत है। आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसा हेल्पफुल कंटेंट पोस्ट करती रहती हूँ। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू सो मच।